हमारे साथ परम पूज्य आचार्य जी जुड़ गए हैं और उनको हम देख पा रहे हैं। सभी लोग उत्सुक हैं आचार्य जी का संबोधन सुनने के लिए और उनसे आशीर्वचन लेने के लिए। करतल ध्वनि से सभी लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं। और आचार्य जी आपको प्रणाम। इस योगाहर मंच के 525वें उत्सव में आपके सानिध्य में जो ये कार्यक्रम बिल्कुल शून्य से शुरू हुआ है और आज एक मुकाम पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। हमारे कृषक, हमारे वैज्ञानिक, जय हम आपको सुनने के लिए सभी बेचैन हैं, उत्सुक हैं। आपसे अनुरोध है आचार्य जी, आप अपना संबोधन करके हमें सभी को अनुग्रहित करने का कष्ट करेंगे। इस कार्यक्रम में आज हम सवेरे से लगे हुए हैं। सवेरे का हमारा जो सेशन रहा है वो रहा है कृषकों के मन की बात। उसमें हमने कृषकों के मन की बात सुनी है, उनके द्वारा किए गए जो नई कार्य हैं उनको हमने सुना है और उन सुनने के बाद हमें नई अनुभूति हुई है। कल का जो हमारा कार्यक्रम था उसमें हमने कृषकों के वहाँ जा कर के उनके द्वारा किए गए 3 जगह पर हमने कार्यक्रमों को हमने देखा है और उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत समय नहीं लेते हुए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपना उद्बोधन और हमें आशीर्वचन देने का कष्ट करें। धन्यवाद। आप सभी इस विशेष कार्यक्रम में, हमको लगता है कि योग की बात होती है, आहार की बात होती है, कृषि की बात होती है, परंतु तीनों चीज को मिला करके योग आहार की यह परिकल्पना, संकल्पना, ये अपने आप में ही एक अद्भुत समायोजन है। और यह योगाहार लगातार संपूर्ण कोरोना काल से लेकर के और अभी तक उसकी जो निरंतरता है वह एक अद्भुत है। और वह भी हमारे सम्मानित किसान भाइयों के द्वारा इसको चलाने में अग्रणी भूमिका निभाई जा रही है। ये एक बहुत अद्भुत कार्य है और इसके लिए आज ये एक बड़ा आयोजन, हमें बहुत ही प्रसन्नता है। मां नर्मदा के क्षेत्र में, नर्मदापुरम में यह आयोजन आप कर रहे हैं। तो आज अभी इस समय पर इस सत्र में आदरणीय उपनिदेशक कृषि नर्मदापुरम हेडव देव जी और बाकी विभाग के सभी बंधुओं, हमारे पतंजलि एग्रो रिसर्च जो हमारा ऑर्गेनिक रिसर्च के माध्यम से सेवा दे रहा आदरणीय पवन जी, और इस योगाहार को जन जन तक पहुंचाने का, योगाहार के माध्यम से, जैविक आहार के माध्यम से, प्राकृतिक कृषि के माध्यम से जो एक नई आपने जो नया इतिहास जो रचा है, ऐसे आप सभी भाई बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं वंदन करता हूं। और यह कार्यक्रम उपस्थिति चाहे हमारी छोटी हो, कम हो, पर मैं ये आप सबको बताना चाहता हूं, ये मुझे पूरा विश्वास है कि संदेश इसका बहुत बड़ा है। पूरे देश के कोने कोने तक इसका संदेश जाएगा और आने वाले समय में यह आगे जो जैविक कृषि और कृषि में नवाचार, कृषि में अनुसंधान, कृषि में प्रशिक्षण,
इसके लिए एक उदाहरण बनेगा। क्योंकि जब तक मानव इस धरा पर है, जीवन का निर्वहन वह अन्न के द्वारा ही होना है, और अन्न का जो उत्पादन है वह हमारे सम्मानित कृषि बंधुओं के द्वारा ही होना है। इसीलिए यदि दुनिया में मानव जीवन की यदि हम संकल्पना करते हैं तो हमें कृषि के विषय में भी विचार करना होगा। क्योंकि आयुर्वेद में तो अन्नम वही प्राणः, इस तरह से कथन कह करके ऋषियों ने कहा कि अन्न ही प्राण है, अन्नम वही औषधि, अन्न ही औषधि है। इतना ही नहीं, पथ्य और अपथ्य का वर्णन करते हुए तो यहां तक कहा कि पथ्य सती गदार्थस्य किम औषधा निषेवणी, अपथ्य सती गदार्थस्य किम औषधा निषेवणी, कि यदि आप परहेज करते हैं, पथ्य करते हैं, उचित आहार विहार लेते हैं, तो आपको दवाई की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उचित आहार विहार के द्वारा, उचित अन्न के द्वारा आप अपने रोगों को ठीक करने में सक्षम हो सकते हैं। और कहा कि अपथ्य सती गदार्थस्य किम औषधा निषेवणी, कि यदि आप पथ्य नहीं करते हैं, परहेज नहीं करते हैं, आहार में यदि आप ध्यान नहीं देते हैं, तो औषधि सेवन का भी कोई लाभ नहीं है। यानी बाहर से जो हार्मोन, सॉल्ट और जो हम केमिकल्स लेते हैं वह वस्तुतः वह औषधि नहीं है। औषधि है उचित आहार, पथ्यपरक आहार। आज वही आहार दूषित है, प्रदूषित है, कहीं ना कहीं इतने सारे जहरीले केमिकलों के द्वारा। हाँ, ठीक है कि हम जानते हैं कि देश बहुत बड़ी आबादी है, पेट को भरने के लिए अन्न की आवश्यकता है, पर पेट को भरते समय हम अन्न के साथ में रोगों का भी भक्षण कर रहे हैं। बीमारियां कहां से पैदा हो रही, नए नए नित्य नई बीमारियां। ज्यों ज्यों चिकित्सा विज्ञान का विकास होता जा रहा है, चिकित्सा विज्ञान के विकास का हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हम सम्मान करते हैं, परंतु क्या आप ये मानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान से रोगों से बचा जा सकता है? नहीं। चिकित्सा विज्ञान के द्वारा, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान विशेष यदि मैं उसकी बात करूं, उसके द्वारा हम रोगों से नहीं बच सकते हैं। बड़ी बड़ी जो अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनके लिए क्षमा करिएगा, आप और हम रॉ मटेरियल हैं। कोई रोगी होगा तो किसी का हॉस्पिटल चलेगा। पर योग और आयुर्वेद वो विधाएं हैं जहां पर ऋषि कहते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम, यानी जो रोगी नहीं है उसको रोगी ना होने देना योग और आयुर्वेद का लक्ष्य है। तो यदि हम बीमार ही ना पड़े, देखिए बीमार होकर के औषधि का सेवन करना वह हमारी मजबूरी है, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। पर हमारी बुद्धिमत्ता यह है, हमारी समझदारी यह है कि हम प्रयास करें कि व्यक्ति बीमार ही ना हो। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने जहां आहार की शुचिता के लिए, आहार की शुद्धि के लिए जैविक प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता देकर के, प्रश्रय देकर के, प्रामाणिकता के साथ में आप पैदा कर रहे हैं, आप उगा रहे हैं, और आप पूरे प्रांत को नहीं पूरे देश को संदेश दे रहे हैं कि जैविक के माध्यम से, प्राकृतिक कृषि के माध्यम से हम उपज पैदा कर करके न केवल आप समाज को अन्न दे रहे हैं, अपितु आप समाज को औषधि प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए आप औषधि प्रदान करने वाले, आप सिर्फ अन्न प्रदान करने वाले किसान नहीं हैं, आप औषधि प्रदान करने वाले चिकित्सक हैं। समाज के तारणहार हैं। समाज के रोग को दूर करने में आप परोक्ष रूप से ही सही,
बहुत बड़ा आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप योगदान दे रहे हैं और यही संदेश आज पूरे देश में, पूरे देश के किसानों में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जितनी बीमारियां हो रही हैं उनमें सबसे बड़ा कारण है आहार की असुचिता, अशुद्ध आहार, केमिकल युक्त आहार, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड युक्त आहार। तो अन्न को यदि हम शुद्ध करते हैं तो बहुत सारे रोगों से, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, परिवार को बचा सकते हैं। जीवन भर कमाया हुआ जो मिडिल लेवल का या मिडिल क्लास के जितने भी भाई बहन है, उस लेवल तक हमने देखा है कि एक घर में यदि कैंसर की बीमारी हो जाए, ऐसा असाध्य कोई रोग हो जाए, तो जीवन भर की कमाई पूरा का पूरा एक व्यक्ति को के ऊपर खर्च करके भी उसके जीवन की रक्षा नहीं हो पाती है। परंतु यदि शुद्ध आहार उसको दिया जाए तो कैंसर जैसी महामारी से, हार्ट अटैक से लेकर के, शुगर से लेकर के बीपी जैसी महामारी से लोगों को बचाया जा सकता है। तो यह एक अद्भुत कार्य है जो आप कर रहे हैं। पुनः इस कार्य के लिए बधाई देते हुए, और योगाहार जो आप योग से प्रतिदिन जुड़ करके, कि योग से अपने आप को निरोग करते हुए आहार की शुचिता और शुद्धता के लिए अनाज को कैसा पैदा किया जाए, उसके लिए जो आप चर्चा करते हैं, ये एक वास्तव में स्तुत्य प्रयास है। इस प्रयास के लिए हमारे पवन जी और हमारी पूरी टीम और साथ में जितने भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, काफी युवा शक्ति वहां पर दिखाई दे रही है मुझे, काफी हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे भाई लोग हैं, आप सबको कि ये एक वास्तव में आप बहुत बड़े मिशन के आप पार्ट हैं। आप इस मिशन को किसी भी तरह से कमजोर नहीं होने देना, अपितु जन जन तक पहुंचाने के लिए, जग जग तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अहरनिश ऐसे ही प्रयास करते रहना, क्योंकि यह आपका जो प्रयास है न जाने कितनों की प्राणों की रक्षा करेगा। आपका जो प्रयास है न जाने कितने दूर तक संदेश को लेकर के जाएगा, न जाने कितने लोगों को प्रेरणा देगा। तो आप न केवल किसान हैं, न केवल आप अन्न उपजाने वाले लोग हैं, अपितु आप देश और समाज को एक संदेश देने का काम, नई प्रेरणा देने का काम, नवाचार के लिए उन्मुख करने का काम आप सब कर रहे हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। श्रद्धेय स्वामी जी का भी पतंजलि की ओर से पूरा पतंजलि योगपीठ आपकी इस कार्य के लिए, इस अभियान के लिए और इस सोच के लिए हम साथ हैं, और इसको हमें बहुत आगे तक लेकर के जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। वास्तव में ये दैवीय कार्य है जो आप कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते रहिए और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आप सबके साथ हैं। सभी अतिथियों का, सभी विभागीय सम्मानित बंधुओं का और आप सबका पुनः आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत मैं चूँकि कोटि कोटि प्रणाम परम सिद्धेय आचार्य जी, पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी साथीगण, आपका आशीर्वाद कृषि अनुसंधान परिसर में मिला और उससे हौसला अफजाई हुई कि आपने वहाँ पहुँच करके सभी हमारे राज्य के, देश भर के विभिन्न राज्यों के राज्य प्रभारियों के बीच में परम सिद्धेय आचार्य जी पधार करके हम सबका मनोबल बढ़ाया। और भोपाल में पधारे परम सिद्धेय आचार्य जी ने स्वतः ही कहा था, चलो ले आओ निमंत्रण, मैं आऊँगा इटारसी। आपको हम पूरा सदन प्रणाम करता है, तालियों के साथ प्रणाम करें परम सिद्धेय आचार्य जी को। और जब तक सिद्धेय आचार्य जी हम सब किसानों की इतनी चिंता करते रहेंगे, तब तक ये देश के हम किसान भाई, सभी वैज्ञानिक भाई, पूरा आपके सभी जो साधक है, सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और देश में योग के साथ साथ हम आहार को, योग के साथ साथ जैविक खेती के इस अभियान को, इस दैनिक योग आहार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपके आशीर्वाद से सब भलीभूत बड़े स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हजारों किलोमीटर दूर से हमारे किसान चलकर आए हैं, स्वयं के किराए से आए हैं परम सिद्धेय आचार्य जी, और बड़े उल्लास के साथ कल हमारे किसान भाइयों ने खेती का भ्रमण किया। सामने बैठे नर्मदापुरम के डीडीए साहब, आप उठ करके थोड़ा सा सिद्धेय आचार्य जी को, और आपने एक बस की व्यवस्था किसानों के लिए की कि हमारे किसानों को आप भ्रमण कराइए, ले जाइए, हम उसका वहन करेंगे। परम सिद्धेय आचार्य जी यहाँ पर एक एक कहीं बाल भोग, थोड़े से चना कोई किसान ला रहा है, कोई अंकुरित मूंग लाया जैविक, कोई भोजन करा रहा है,
कोई कुछ करा रहा है। इस प्रकार से देने के वगैरह कार्यक्रम का 525वां उत्सव आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में ये पूरा किया गया। आपका आशीर्वाद हम सबके साथ है, हम सब किसान भाइयों के साथ है। तो ये देश में, भारतवर्ष में हमारे किसान भाई आपके अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपने हिमालय पहुंच करके अपने जान जोखिम में डाल करके परम सिद्ध आचार्य जी हम सब समाज के लिए औषधियों का संरक्षण, उनका रिसर्च किया। आप हमेशा करते रहते हैं। आपकी जब तबीयत खराब हुई उससे उपजा है कि योग के साथ आहार का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे धनवंतरी इस देश को आगे बढ़ाने वाले औषधीय के क्षेत्र में आपने अनुसंधान पर अनुसंधान किए हैं, जो इससे जो देश को ये कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो गिलोय का काढ़ा हो, कोरोना काल में आपने देश को बचाया है। परम सिद्ध आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी, अगर गिलोय का काढ़ा, आयुर्वेद और योग नहीं होता तो भारत को कोई नहीं बचा पाता। और जब से उपज आई है कि हम किसानों को कौन बचाएगा। गांव शहर के लोग तो ऑनलाइन कक्षा कर लेते हैं, ऑनलाइन योग कर लेते हैं, पैसे दे करके योग सीख लेते हैं, लेकिन हमारे किसान भाई को कौन सिखाने वाला था। परम सिद्ध आचार्य जी, जब से आदरणीय पवन जी ने और हमारे GM विवेक बेनीपुरी जी और डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी, इनके सबके प्रयास से उन्होंने कहा कि नहीं, योग क्लास चलाइए। जब भी किसानों को प्रशिक्षण दें, सुबह से योग क्लास चलाएं, किसानों को सफल बनाएं। उनकी विभिन्न दवाइयों को, विभिन्न रोगों का हम इलाज बताते हैं हमारे योगी और योग शिक्षक, और जिससे बहुत लाभ हो रहा है। किसान खूब जैविक खेती करने में लग गए हैं, एक एक एकड़ जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने लगे हैं। परम सिद्ध आचार्य जी, आपका आशीर्वाद हम सब के लिए बहुत वरदान सिद्ध हो रहा है। हमें अपना पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश पूर्व की धरती इटारसी नर्मदापुरम से आपको कोट कोट प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। नर्मदे हर, भारत माता की वंदे, जय जवान, जय जवान। जैविक अनाज उगाएंगे, जैविक अनाज उगाएंगे। कोट कोट प्रणाम। और मैं आप अनमोल अपना समय इस सदन को परम सिद्ध आचार्य जी ने दिया और हम सबको सुना, आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम सब किसान भाइयों गदगद हुए। हम सब आभार ज्ञापित करते हैं परम सिद्ध आचार्य जी का, और इसी प्रकार की कृपा बनाए रहिएगा। और हम सब एक बार दर्शन करना चाहते हैं, सभी देने के बार कार्यक्रम के सभी निवेदन करना चाहते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं कि आपकी अनुमति हम सबको हो, आपका दर्शन मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं परम सिद्ध आचार्य जी। और आप जय हो, प्रणाम। जी जरूर जरूर, आप सबको मेरा बहुत प्रणाम, वंदन, ओम।